ओके, इट्स ए गाउन। और अभी जो हम डील कर रहे हैं ये केस जो है काफ़ी क्रिटिकल है और इसकी जो हम बात करें ग्लोबली ऑकरेंस तो 1 करोड़ में 1 लोग को ये बीमारी होती है। कितना? 1 करोड़ में 1 इंसान को ये बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं माइलोपैथी। माइलोपैथी, हाँ, इनको है जो हमारे पास ब्लैक एंड ब्राउन में है। ओके, इनको पता ही नहीं था। इनकी केस हिस्ट्री मैं थोड़ा बता दूं तो इनका हार्ट 30% वर्क कर रहा था। ऑपरेटेड जो भी है वो किया है, दवाइयाँ चल रही थी और इनको कोई दर्द नहीं था। अपनी डेली एक्टिविटी ये कर रहे थे, सारा वर्क हो रहा था। कैसे? किसी डॉक्टर के यहाँ नो रिपोर्टिंग, क्लियर, और जी रहे थे। पता चला कि भाई हम पैर उठा रहे हैं तो अब ये उठ नहीं रहा। मेरे पास आए, बैठे और बोले सर ऐसा है जो ये पैर मेरा ऐसे नहीं हो रहा है तो मेरा कुछ करिए, क्लियर। तो मैंने बोला ओके हो जाएगा। अब हो कैसे जाएगा वही मैं बताने आया हूँ। तो इट्स नॉट अ केस ऑफ सियाटिका। कारण क्या है? जो इसमें इंडोरेंस कम है, रिपीटेशन कम है। इस केस में पेन नहीं आया था, फीवर नहीं आया है, कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं है, कोई दर्द नहीं है। ग्रेजुअली क्या हुआ है? मूवमेंट डिसफंक्शन, सेंसरी बिल्कुल अच्छा है। या मच्छर भी बैठेगा तो बता देंगे ना सर, ओके। बट अभी हम चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पावर कैसे कम है। तो जनरली सियाटिका डायग्नोज करते हैं और एक ही पैर का आपने शिकायत किया था, दूसरा तो आता है, पहला नहीं आता है। तो मैंने भी सोचा सिंपल डिजीज है, कर लेंगे। ओके, सो कितना सिंपल है तो अभी बताया गया है। तो पैर से मोड़िए इधर 10 बार, 1 2 कंटिन्यू, 2 3 4, ये अभी आज 5 कंटिन्यू करते रहिए, 6। तो अभी 20 टाइम्स ये कर पाए। आज कितना दिन हो गया होगा सर? हाँ, वो काउंट हो रहा है, करते रहिए। ओके, तो लगभग 3rd वीक ऑफ ट्रीटमेंट होगी। तीसरे वीक में ये 5 में थक गया था। जो ये मूवमेंट अभी आप देख रहे हैं और ये जो कर रहे हैं, आज ये लगभग 20 में थक जाता है। ओके, और 20 के बाद ये रिलैक्स, अब पावर नहीं रहती है। तो इंडोरेंस इज 0। तो इट्स अ केस ऑफ माइलोपैथी, जिसमें क्या होता है कि CNS जो ब्रेन है आपका, उससे जो नर्व में करंट आती है, जो हम सोचते हैं वो करंट के फॉर्म में बॉडी में आती है, और अंदर जो वायर होती है वो वीक हो जाती है किसी भी कारण से। कारण आज भी इसका पता नहीं है। सबसे ज़्यादा इसका होने का चांसेस जो है, जो दिन रात लगातार काम करते हैं, आराम नहीं करते हैं, कंटिन्यू 2-3 साल 4 साल, वेदर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं करता, तो उनको होता है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा किए हैं और अचानक से फिर आराम करने लगे, उनको ये बीमारी होती है। ओके, तो ये बीमारी और इन्फेक्शन वगैरह वो अलग कारण है, लेकिन फंक्शनली तो इतना पता चला है। इतने सालों में लगभग 100 मरीज तो मैंने इसके देखे हैं। ओके, हाँ, और ये ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है। इसको हम स्लो पॉइजन कह सकते हैं और इसकी रिकवरी जल्दी होती नहीं है। रिकवरी के रास्ते मिले हैं तो अब हम कर पा रहे हैं, और ये 100 के बाद का केस है जिसमें हम रिकवरी सक्सेसफुली कर रहे हैं। ओके, सो एक बार सीधा उठाइए, स्ट्रेट सर, सीधा SLR। तो जब हम SLR देखे थे तो बिल्कुल ओके, नो पेन, नथिंग। आप MRI देखेंगे तो इसमें भी लाइट माइलोपैथी दिखेगी, लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं। आपका MRI है ना सर? ओके, तो वी विल शेयर द MRI इन वीडियो, और उसमें देखेंगे कि माइलोपैथी है या नहीं। डायग्नोज भी नहीं है, शायद रिपोर्ट में लिखा भी नहीं है, लाइट PIVD लिखा है। ओके, तो ये रेडियोलॉजी के पिटफॉल्स हैं, क्या है, जिनको उनको डायग्नोज करना चाहिए। और वो अगर उन्होंने नहीं लिखा, मुझे लगा तो मैंने उनके रेडियो डायग्नोसिस करवाई, और जब रेडियो डायग्नोसिस कराई तो उसमें लिखा ही नहीं है। और क्लिनिकली देखिए, सी ही इज़ अनएबल टू डू। ठीक है, नेक्स्ट, पाँव मोड़िए और मेरे हाथ को दबाइए, नहीं पाँव मोड़ के पूरी ताकत से। ओके, वेरी गुड पावर। पहले ये पावर नहीं था। ओके,
तो 3 वीक्स में 3 गुना पावर इनका बढ़ गया, स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, स्किल, एंड्योरेंस, ओके, फंक्शन, कार्डियक फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन। अब ये घर से चल के आते हैं ना सर? हाँ। यस, तो मोर देन 1000 स्टेप तो ये रोज़ अब चलने लगे हैं। तो इससे इनका रेस्पिरेटरी, कार्डियक, एवरीथिंग क्या होगा, अच्छा होने लगा है। ओके, अच्छा कैसे हुआ? तो हमने वही 3 मिनट का ट्रीटमेंट दिया। कितना ट्रीटमेंट देते हैं सर? मेरा ट्रीटमेंट कितने देर का है? 5 मिनट का, ठीक है। इसका मैंने इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस में वीडियो भी दिया हुआ है। ओके, सो इट्स माय टेक्निक। इसको मैंने अपना टेक्निक का नाम दिया है इंडियन कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट। इसका मैंने पूरा साइंटिफिक स्टडी किया है इन MRI ऑल्सो। किसमें सर? मैं और बॉडी दोनों MRI में थे और ट्रैक्शन के बाद देख रहे थे कि क्या अंदर होता है। ओके, और उसके बाद फिर आया। तो ये है न्यूरो डिसेंसिटाइजेशन, नर्व का एक्टिवेशन हम कह सकते हैं। ये काफ़ी प्रिसाइज है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। देने के लिए इसमें आपके मैनुअल पावर चाहिए। ये आपका हैंड है, हैंड आपके बॉडी से टच होना चाहिए क्योंकि इसमें क्या है, प्रेशर सेंसर है। रिफ्लेक्स, वेरी गुड, रिलैक्स रहिए सर, धक्का दीजिए मेरे हाथ को। दैट्स इट, जस्ट स्टेबलाइज ज़रूरी है, ब्रीद आउट ज़रूरी है, बॉडी रिलैक्स। नाउ इट्स अ सेंट्रल लाइन मेंटेनिंग एंड दैट्स इट। रिलैक्स, पकड़िए। इट्स MFR, मायोफैशियल रिलीज, नॉट बोनिंग। यस, परफेक्ट। ओके, जस्ट रिलैक्स, लाइए। ओके, तो ये जो था ये फोर्स एप्लीकेशन नहीं था, ये स्टेबलाइजेशन था, डिसेंसिटाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें मूवमेंट क्या थी, ट्रैक्शन फोर्स मोर देन 200 kg। कितने kg से खींचा गया सर? कितने kg आप पे वेट लगाया गया होगा? तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, वज़न कितना है मेरा? 76 kg। और आप दोनों लगभग 100 kg रोक सकते हैं। कितना? और बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो भी क्या है, एक्सियल ट्रांजिशन। तो हमारा फोर्स आप तीनों के फोर्स से ज़्यादा था। ओके, ना उस फोर्स में क्या था, ट्रिकी मूवमेंट, सब्जेक्टिव। ना ये क्या है, आपके स्पाइन है और स्पाइन में एक साथ रिलीज करना पड़ा, तब जाके आप फैसेट्स, फंक्शनल स्पाइनल यूनिट FSU बोलते हैं, सेगमेंटल डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं और जाके रिजल्ट्स ला सकते हैं। ये टफेस्ट स्ट्रक्चर है, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। ऑर्डिनरी जो ट्रैक्शन है अपना वो रिलीज़ करता है जब उसको लॉन्ग टर्म लेंगे, बट नॉट सो इफ़ेक्टिव। मैंने काफ़ी दिया है, सालों दिया है, नहीं आया तो इस रिसर्च करना पड़ा और कुछ टेक्निक को बनाना पड़ता है। ओके, सही है। कंफर्ट हाईली रिस्की है, चेक करके। इससे बेनिफिट्स क्या है, तो हेडेक है, माइग्रेन है, बहुत सारे सर्वाइकोजेनिक पैथोलॉजी है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, बाय रूट क्योर हो जाती है। ओके, एडल्ट एज में दे दूँ तो बिल्कुल कोई डिजीज आती ही नहीं है। ओल्ड एज में मैंने देखा है कि वो सब में रिवर्सेबल चेंजेस हैं। ओके, नाउ दिस वन इज दस रिलैक्सेशन, डिजिटल एंड डिजिटल एक्टिवेशन ऑफ मायोकाइनेटिक चेन। ओके, हम जो चलते हैं तो ब्रेन से और बॉडी का लिम्बिक सिस्टम एक रिलेशन है। ओके, हर एक का फंक्शन एक रिलेशन है, एक सीक्वेंशियल पाथवे है। ओके, तो इस बॉडी में क्या है, रिफ्लेक्स न्यूरल पैथोलॉजी है। तो डर के कारण क्या होगा, मैक्सिमम जॉइंट कॉन्ट्रैक्शन। क्या करेंगे, डर के चलेंगे और जैसे जैसे इनकी ताकत कम होगी वैसे बॉडी में क्या होने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन और मसल स्पाज्म ज़्यादा होने वाला है। तो एक्टिविटी इनसाइड मसल क्या होने वाली है, और भी ज़्यादा, जिससे स्पाज्म का रेट बढ़ जाएगा, एनर्जी का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ओके, तो अभी जो हम दे रहे हैं ये जॉइंट
डिस्ट्रैक्शन है, सीरियक्स टेक्निक है। क्या कौन सी? हम कैप्सूल को स्ट्रेच किए, जितने भी प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं जो मसल्स के टेंशन को, टोन को, उसके रिलैक्सेशन को और उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं, उसको हमने क्या कर दिया? रिलीज। ओके, तो बॉडी में क्या हो जाएगी? हीलिंग और फास्ट हो जाएगी। क्लियर? मेरी तरफ घूम जाइए सर साइड में। नाउ ये एडजस्टमेंट मुझे डेली करना पड़ता है, एवरी डे न्यू रेंज मिलती है, न्यू फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, न्यू फिजियोलॉजिकल टोन मिलता है और रिकवरी कंटिन्यू होते रहती है। मैक्सिमम तो नियर अबाउट 140 डेज में फुट ड्रॉप केस भी रिकवर हुए हैं। ओके, सियाटिक बीमारी एक होती है जिसमें पैर बिल्कुल बंद हो जाता है, तो 140 डेज में वो भी रिकवर हुए सर। और MND तो ग्रेजुअली रिकवर फंक्शनली होते जाते हैं। इसमें ओवरऑल फंक्शन आता है। कंफर्ट, बिल्कुल रिलैक्स, पैर सीधा, पाम हो रही है, बिल्कुल रिलैक्स, ढीला, कंधे पकड़िए एंड दैट्स इट, पकड़िए और बॉडी बिल्कुल फ्री, एकदम नीचे की तरफ खुद से ट्विस्ट करना है एंड परफेक्ट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट 3 बार और एक पैर को मोड़ के रखना है और रिलैक्स। ओके, ज़ोर से फूकिए, जितना ज़ोर से फूकेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। और फूकने में क्या करना है, और ये जो स्टमक दिख रहा है पेट, उसको सोचना है कि एकदम पेट के पीठ से चिपक जाए। फूकने हैं, जब भी फूके तो आप अपने आप को छोड़ते रहे, लेने की कोशिश करना ही नहीं है। और जितना आप छोड़ के अंदर छोड़ते रहेंगे उससे डबल आप ले लेंगे। ये नेचर का कुछ अलग रूल है और उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट है। क्लियर? तो उससे लंग्स की क्षमता बढ़ती है। ओके, सो अभी जो हम दिखाना चाह रहे हैं, ये बॉडी क्या है, तो हम पिलो लें या ना लें, क्वेश्चन मार्क आता है सोने में ना। अभी पोस्चर देख रहे हैं और जब तक ये बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, इसमें हीलिंग नहीं होगी। तो सोने का तरीका सबसे बेहतरीन होना चाहिए जिसमें दर्द ना हो। तो इनका कर्वेचर क्या है, एक्सटेंडेड है। ओके, और सर्वाइकल में 1, 2, 3 डिग्री मूवमेंट होती है। ओके, ग्रेजुअली एक्सटेंड होता है, फिर वो वर्क करता है, ठीक है। और इसमें पैथोलॉजी है, तो इसको रिलैक्स पोजीशन के लिए पिलो ज़रूरी है। नाव से पिलो रखना कहाँ है, तो शोल्डर के नीचे, और ऊपर उठाइए सर, परफेक्ट। तो शोल्डर से ये प्रेस होने वाला है, ब्रेन के वेट से ये प्रेस होने वाला है। रिलैक्स रखना है, टक इन करना है और ये कर्वेचर ऑटोमेटिक आएगी। तो जो आप कर्व पिलो लेते हैं सर्वाइकल पैथोलॉजी के लिए, उसको यूज़ ना करें तो किसी के गाइडेंस में। ओके, उससे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। इसको यहाँ ना रखें, इसीलिए आपका आउटर सरफेस जो है सपोर्टिव होना चाहिए। नींद में भी सोते वक्त पीछे ये वाल या कुछ भी होना चाहिए। ओके सर, साइड में जब सोते हैं, अच्छा इसमें भी आप सीधा ना सोएं। अगर प्रॉब्लम आ गई, कमर में कोई भी क्वेश्चन मार्क आ गया, तकलीफ़ है, तो आपको एक 5 डिग्री हाइट पे रखनी है। ये रिलैक्स पोजीशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे रखना है। ओके, तो जब इसे ही आप रखेंगे, आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, रिलैक्स। आप अपने आप को और भी अच्छा करना है तो सांस बाहर, पेट अंदर कर लीजिए, पैर को बिल्कुल टाइट करिए, दोनों घुटना टच कर दीजिए, पैर को एकदम सीधा करिए स्ट्रेट और पैर को चलाइए पूरा मैक्सिमम। दोनों तरफ पेन फील करना है। जैसे ही ऊपर नाक की तरफ लाइए पूरा। ना, इट्स वेरी गुड। ये आता नहीं था, ये आउट ऑफ ऑर्डर था। ओके, तो ये आ रहा है। जब ऐसे करेंगे तो काफ में पेन फील करिए, और जब नीचे करें तो ज़मीन की तरफ ऐसे बेंड करना है, तो यहाँ पे पेन फील करना है। कितनी बार? 10 बार। तो सोते सोते अगर आप ऐसा भी करेंगे तो नींद भी आ जाएगी और यू फील बेटर। जो एनर्जी है यहाँ पे
खर्च होगी, जब आप सोएंगे तो वो बनेगी, तो बॉडी और भी बेहतरीन हो जाएगी। इसी प्रिंसिपल पे रोज़ आपको क्या हो रहा है, रिकवरी मिले। और कुछ कर रहे, घर पे कोई एक्सरसाइज करते हैं? जोर से बोलिए, पूरी पब्लिक देखेगी। नहीं करता हूँ। नथिंग ही इज डूइंग ऑल दो सो मच प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये प्योर रिसर्च का केस है जिसमें हमारी थेरेपी 100% है। कितना? 100% है, और उसका हम लोग रिजल्ट ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और फ्यूचर के डॉक्टर्स के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो माइलोपैथी केस ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होता है, यहाँ रेट्रोग्रेशन हो रहा है, रेट्रोग्रेसिव प्रोग्रेस हो रहा है, हम बोल सकते हैं रिकवर हो रहा है। क्लियर? सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट डायबिटीज़ भी है ना सर? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब। वो भी अनकंट्रोल था। हाँ, कितना था सर? बीपी तो मेरा ज़्यादा ही था, डायबिटीज ज़्यादा था एक्चुअल में। डायबिटीज़ ज़्यादा था, 300 200 प्लस ही रहता था। और कितने सालों से सर? 10-12 साल। 12 साल से। तो हो सकता है डायबिटीज़ भी एक इस न्यूरोपैथी का कारण बना हो, पता नहीं चला हो। रेगुलर चेकअप में इतना हाई होना नहीं चाहिए। अगर डायबिटीज़ हाई रहती है, ब्लड शुगर हाई होता है, तो क्या होगा, आपके सेल्स का जो माइक्रो न्यूट्रिशन है वो सेल्स लेगा नहीं। तो ग्रेजुअली वो जिसकी उम्र 120 साल है वो 20-50 कम होते होते कम हो जाती है। ओके, तो डायबिटीज़ रिवर्सेबल है। आप वो डाइट रिलेटेड है, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, तो उसको रिकवर करिए, और हो रहा है। ठीक है, आयुर्वेद अच्छा रोल अदा कर रहा है, एलोपैथी से बेटर है। एलोपैथी आप इमरजेंसी में यूज़ करिए अगर कंडीशन कंट्रोल में ना हो, एंड गो फॉर डाइट एंड चेंज योर लाइफ स्टाइल। इनको ठीक करने में मैंने पूरी न्यूरो डेवलपमेंटल मूवमेंट टेक्निक्स यूज़ किए, नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स, स्कूल ऑफ थॉट्स यूज़ किए, MRP और PNF। सो रिकवरी अपने को मिल रही है। नाउ गिव मी द नीडल। ओके, सबसे बेहतरीन रिजल्ट सर इससे मिला। ओके, सो ये डॉक्टर मिश्रा नीडलिंग है। इसमें हम मिनिमम पॉइंट्स लेते हैं, मैक्सिमम 1 सेगमेंट के लिए 10 पॉइंट्स सफिशिएंट है। 1 या 3 हो रहा है। ग्रेजुअली हम इसमें इम्प्रूवमेंट ही ला रहे हैं। पहले मुझे ट्रीटमेंट करने में सेम पैथोलॉजी को 1 मंथ लगता था, आज 1 वीक लग रहा है। तो डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। ओके, रिलैक्स। सो ओके, वेरी गुड। तो डिसइंफेक्टेंट यूज करना है, हमारे पास वाटर है, एंड दैट्स इट। ये पेनलेस है। हम एक्टिव कर रहे हैं बाय यूजिंग ड्राई नीडल 0.25 mm, एंड आई एम जस्ट एक्टिवेटिंग द Golgi tendon apparatus central line, which are maximum functional in any activity during flexion, extension and all. ये सारे पॉइंट्स जब हमने रिसर्च करके सर्च करके जब हमने नीडल को छोड़ के देखा, ओके, जब हम पूरा साइंस पढ़े सर और यहाँ तक पहुँचे और जहाँ जहाँ पॉइंट लगाया और उस पॉइंट को मैंने छोड़ के रखा जो मैंने कहाँ लगाया, तो रिजेंबल करता है आपके एक्यूप्रेशर के पॉइंट से। ओके, उसका पूरा उल्लेख है बॉडी में, और वो एक साइंस बहुत पहले ही दे रखी है। ओके, सपोज उल्टा सोइए, रिलैक्स। तो ये पॉइंट्स हम कहाँ लेते हैं? कपड़े के ऊपर। ये खास बात है कि कोई कॉपी ना करे जो हम कहाँ डाल रहे हैं। कॉपीराइट होना चाहिए, बिना उसके नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप स्पिरिट यूज़ करते हैं, हम एसिडिक वाटर यूज़ करते हैं।
ओके, ये रहेगा, जब तक रहेगा उतनी बैक्टीरिया तो चले ही जाएगा, बिना उसके भी कोई इन्फेक्शन का केस नहीं आया। ओके, सो मैंने क्या क्या पॉइंट लिया है, इसको मैंने डॉक्टर मिश्रा पॉइंट नाम दिया है। इस एक्यूपंक्चर अगर हम साइंस यूज करेंगे तो हमारे नीडल का जो पेनिट्रेशन है ये कहाँ तक जाएगा, 0.5 टू मैक्सिमम 5 millimeter, 5 to 10 millimeter is sufficient, not up to the bone. ओके, सो वो डिफरेंस है, और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। यस साउसी इट्स अ टारगेटेड एंड इट्स अ फिक्स सेंसर है, एंड जस्ट रिलैक्स, आ एंड आ, दैट्स इट, नॉट पिस्टनिंग। हमारे ट्रीटमेंट टेक्निक में पिस्टनिंग अलाउड नहीं है, हर पिस्टनिंग एक पॉइंट कैलकुलेट होता है। ओके, सपोज हमने ड्राई नीडल का प्रिंसिपल यूज किया, मसल ट्रिगर पॉइंट्स एंड रिलीज एंड लाइक डू पिस्टनिंग, सो इट्स नॉट अलाउड बिकॉज आई एम डैमेजिंग द मायोफिब्रिल, सो डोंट डैमेज मोर अननेसेसरली। ओके, तो ये पॉइंट्स मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि यू कैन जस्ट मेक अ ग्राफ, okay, for your study purpose. Although it's a targeted, it's not a dry needling point. Now it's a target, it's okay, perfect, that's it, leave it. Okay, now you will see there is a pattern of needle points, much more needle. तो इसका जिक्र जो है आपके एक्यूपंक्चर में है, और इससे सेंट्रल हीलिंग, ये जब इम्यून पावर को बढ़ाना हो, किसी भी रोग से लड़ना हो और रिकवरी ना मिले, तो सेंट्रल हीलिंग सिस्टम वो एनर्जी पे वर्क करता है, एनर्जी फ्लो पे करता है। तो इन सभी पॉइंट्स का यूज़ है। ओके, हमने उन पॉइंट को भी कंसीडर किया, अंदर के पैथोलॉजी को भी किया, अंदर के स्ट्रक्चर को भी कंसीडर किया, एंड उन सब को एक साथ कंपाइल करके मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कैसे रिकवर हो वो किया। दैट्स इट, एंड इट्स अ नर्व ऑल्सो, इट्स अ नर्व एंड जस्ट रिलैक्स एंड इट्स अप टू बोन, इट मे गो इनटू द ब्लड वेसल्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल, because it's 0.25 mm, so body will heal itself. Okay, so now these are the some minimum points. It's only for your study purpose. I am leaving the needle. Okay, 1 2 3 4 5, and recovery, you will see the recovery by using such points only. Okay, so each and every injury, if you are doing inside the body will make antibody, he will activate immune system, and this immune system help you to recover very fast as much you can. Okay, so these are the Dr. Mishra point, DMT needling, invasive physiotherapy. Okay, and you are getting results in motor neuron disease, MND, myelopathy. It's a case of myelopathy along with cardiac problems and chronic diabetes. Okay, so movement is the basic unit of our life. Movement problem corrected by movement only, and they are amazing results. कभी भी इनको कोई विग्रेस मूवमेंट हमने कराया नहीं और करा भी नहीं सकते अगर किसी का हार्ट में क्वेश्चन मार्क है। सर ये पैर ऊपर उठाइए, तो ये पैर उठता नहीं था। ओके सर, जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ पब्लिक सुनेगी। यस, उठ रहा है और ये काफ़ी देर तक है। ओके, तो हम डेली पेशेंट को असेसमेंट करते हैं, डेली उसका इंडोरेंस चेक करते हैं, डेली पावर उसका बढ़ाते हैं, और डेली हम रिकवरी की ओर बढ़ते हैं। एवरीडे हम नए साइंस को लाते हैं, क्योंकि एवरीडे हम
नई पैथोलॉजी के साथ डील करते हैं। आज जो मैंने अभी किया वो कल नहीं रहेगा। ओके, तो कल कुछ नया करेंगे और बेटर। दोनों पैर मोड़िए सर। इससे रजिस्टेड जो ये हो नहीं पा रहा था। ओके, आप मेरा पावर समझ सकते हैं। धक्का दीजिए, पूरी ताकत। ओके, सो ऑल द फंक्शंस आर इंटैक्ट विथ फंक्शनल लिमिटेशन। तो ज़्यादा चलना नहीं है। दर्द वर्द अगर ऐसे आए तो बैठ जाना है और एक्टिव रहिए, काफ़ी अच्छा है। ओके सर, कितना अच्छा है पब्लिक को बोल दीजिए, नहीं तो सोचेगा। बैठ के बोलिए, आराम से बैठ जाइए। आप कैसे आए, क्योंकि गणपति बप्पा आए हुए हैं। क्या सर? और गणपति बप्पा आए तो हम भी अपने आप को सर्जन के रूप में ले आए। हाँ सही है ना। ठीक है। और ऐसी सर्जरी जिसमें ब्लड ना बहे। हमने कैसी सर्जरी की जिसमें ब्लड ना निकले, बेहोशी की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। सर मुझे को काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है। मैं लास्ट 2-3 वीक से आता हूँ तो कम से कम मुझे लग रहा है 50-60% तो मेरे को फ़र्क पड़ा है इसमें। यस। और तो विदाउट एनी मतलब तकलीफ कोई नहीं हुई मेरे को। जो मिररिंग करते हैं डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। यस। और जो भी एडजस्टमेंट जैसे हड्डियों को बिठाना खींचना, इट्स हाई रिस्क बट डेंजर है लेकिन सेफ है। हाँ, हालांकि मुझे कभी अपने जूनियर से ये काम करवाया? जी, कभी जूनियर से ये काम करवाया? नहीं। ओके, ऑल्दो मेरे नंबर ऑफ जूनियर्स है बट ये काम जूनियर्स का नहीं है, ये काम सीनियर्स का है। इफ़ यू हैव मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन क्लिनिक, वाई क्लिनिक, तब आप में सोशल जो ड्यूटी है, सोशल जो आपका पावर है, सोशल आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब आप जाके सही करोगे। आपको अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सिखा दिया और आप ये करने लगे, ओके, तो फिर तो प्रॉब्लम होनी ही है। ओके, तो ये सब डेंजर है लेकिन यू आर सेफ। हमारा इनकी पहचान मोर देन ईयर्स से। कितने साल से जानते हैं सर आप? मैं आप 2-3 साल से 3 साल से जानते हैं। पहली बार अभी 3 वीक पहले आए। इनके लड़के का इलाज किया था। मेरा सन आया हुआ था 3 साल पहले। हाँ, तो उनका इलाज किया, उसके थ्रू हमारी पहचान बनी और डायरेक्ट वो इतनी बड़ी बीमारी लेके विदाउट डायग्नोसिस पहुंच गए। ओके, तो बीमारी को हमने इनको बोला है बीमारी समझिए ही नहीं, बनी बीमारी है बट समझना नहीं है। रिकवर हो रहे हैं तो रिकवर होते जाएंगे। गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।